अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने अपना डायनामिकली हमने अपना कंटेंट शो करवा दिया। जस्ट लाइक कंपोनेंट्स पे क्लिक करूँ तो कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं, JSX पे क्लिक करूँ तो JSX, प्रॉप्स पे क्लिक करूँ मीन्स मैं जिस बटन पे क्लिक करता हूँ मुझे उस बटन से रिलेटेड कंटेंट शो होने लग जाता है। तो हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरी स्क्रीन होती है रीस्टार्ट, एट फर्स्ट मुझे ये कंपोनेंट्स शो नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टिल अभी तक मैंने कंपोनेंट्स पे क्लिक नहीं किया। मैं चाहता हूँ एट स्टार्ट मुझे यहाँ पे एक कंटेंट शो हो रहा हो, जिसमें ऐसा कंटेंट एक शो हो रहा हो जिसमें लिखा हो प्लीज सेलेक्ट अ टॉपिक या प्लीज क्लिक अ बटन। ऐसा एट फर्स्ट इनिशियली मुझे एक ऐसा कंटेंट शो हो रहा हो, देन मैं जिस बटन पे क्लिक करूँ वो बटन मुझे शो होने लग जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स है। हम इस कंपोनेंट्स को यहाँ से ऑब्वियसली बात है रिमूव करेंगे। अब इसको रिमूव करने के लिए मैं इसको यहाँ पे एम्प्टी भी छोड़ सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल इस तरह लिख सकता हूँ कि इसके अंदर एम्प्टी है। इसकी जगह मैं यहाँ पे नल भी लिख सकता हूँ। वट एवर यू वांट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी हम इसको ऐसे लिख चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने कोड में, और कोड में आके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे अगर तो इनिशियली कोई भी कंटेंट स्टोर नहीं है, सिलेक्टेड, अभी देखिए ना, अभी सिलेक्टेड टॉपिक के अंदर मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं है। सिलेक्टेड टॉपिक मेरे पास एम्प्टी है, आप लोगों के सामने है। जस्ट लाइक ब्राउजर देखिए हमारे पास एरर आने लगे हैं कि उसे टाइटल नहीं मिल रहा, उसे चीजें नहीं मिल रही। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करूंगा। किस जगह पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ? मैं यहाँ पे आके इस डिव में, ये डिव है ना हमारी टैब कंटेंट की, इस डिव से पहले मैं यहाँ पे आके एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव। आप लोगों ने जेएस पढ़ा होगा तो आप लोगों को इस ऑपरेटर का आइडिया होगा कि जो हमारे पास ये इफ एल्स के लिए हम यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ सिलेक्टेड टॉपिक, अगर तो हमारे पास फॉल्स है, नॉट इक्वल टू सिलेक्टेड टॉपिक आया था कि हमारा जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो ट्रू नहीं इससे मिलता, एम्प्टी है ना, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? उस सिनेरियो में यहाँ पे पैराग्राफ हमारे पास आ जाएगा प्लीज क्लिक का बटन, जस्ट लाइक। ऑलराइट, उसके बाद हम यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ पे, अब ये आप लोग को आइडिया होगा कि यहाँ पे हमारे पास आता है कि इफ सिलेक्टेड टॉपिक इज नॉट ट्रू देन हमारे पास ये शो होगा, एल्स हमारे पास शो होगा जो हमारे पास कोलन के राइट साइड पे है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ नल। ऑलराइट, इसको हम सेव करते हैं। सेव करके हम अपने ब्राउजर पे आते हैं। ओके, स्टिल हमारा जो पेज है वो ब्रेक है। तो हम यहाँ पे करते हैं कि एक और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं इसी जगह पे कि अगर तो हमारे पास जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो ट्रू हो जाता है, इन सिनेरियो के हमारे पास सिलेक्टेड टॉपिक ट्रू हो गया, उसके बाद हमारी ये वाली डिव रन होगी। और इन अदर केस हमारे पास नल शो हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे हम इसको पैरेंथेसिस के बीच में ले आते हैं। सेव इट एंड नाउ लेट्स चेक। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है प्लीज क्लिक का बटन। मैं कंपोनेंट्स पे क्लिक किया तो हमारे पास वो शो होने लग गया, कंपोनेंट शो होने लग। अब अगर आप चाहें तो हमारे पास जो प्लीज क्लिक का बटन था उसको भी टैब कंटेंट की आईडी दे सकते हैं, सो डैट कि वो भी एक आपके ब्लॉक के अंदर ऐसे शो हो। ये भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, ये हमारे पास हिस्सा हो गया। लेकिन इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे नल यूज कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नल मैं उसकी जगह पे वाई नॉट मैं इसको यूज कर लूँ कि जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कमेंट आउट, और फाइंड आउट कि मैं ये जो डिव है मेरी ये वाली, इसको मैं इसके नल एल्स पार्ट में रखती हूँ यहाँ पे। और नाउ लेट चेक। तो आप देखें अभी भी हमारे पास प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। तो दिस इज अनदर पार्ट। अब देखिए ये काफी छोटा हो गया कि आपने इंस्टेड ऑफ के यहाँ पे सारा किया, एक अलग सिलेक्टेड कंडीशन लगाई, अब इसको इसके एल्स पार्ट में रखते हैं। एक कोड को रीडेबल बनाने के लिए आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ गुड एग्जाम्पल है कि आप दोनों को अलग अलग रखें। बट अब यहाँ पे एक तीसरा वे भी है इसी काम को करने का। अच्छा, अब मैं आपको ये मल्टीपल वेज क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको मल्टीपल वेज इसलिए बता रहा हूँ, कल को आप किसी और के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और आप उधर कोई इनमें से दूसरा तरीका देखते हैं तो आप तब परेशान ना हो। तो अब इसको हम करते हैं इफ एल्स के थ्रू नहीं करेंगे, अब हम इसको लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू करेंगे। आपने एक लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था एंड का, अगर आप लोगों को आइडिया हो। उसमें क्या होता था? उसमें एंड में होता था कि अगर तो मेरे ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तब ये कोड रन होगा, वरना ये कोड रन नहीं होगा। सिमिलर वे से यहाँ पे भी अगर तो हमारे पास ये सिलेक्टेड टॉपिक और सिलेक्टेड टॉपिक के बाद वाला कोड जो है ये भी ट्रू होता है तो उस सिनेरियो में ये कोड रन होगा, वरना ये रन नहीं होगा। लेट्स चेक इट। तो आप देखें स्टेट पर क्लिक किया, स्टेट आ गई। इसके अलावा हमारे पास एक तरीका और भी है, हम इसको एक दूसरे और तरीके से भी कर सकते हैं। और वो हमारे पास तरीका ये है कि हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लें। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ रिटर्न से पहले।
मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ लेट टैब कंटेंट। अब हमने देखा था स्टेट्स के मामले में जो हमारे पास वेरिएबल है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था, वो सही प्रॉपर वर्क नहीं करता। बट अगर हम बात करें अपने JSX कोड के लिए तो तब तो ये सही वर्क करेगा। तो वाई नॉट मैं यहाँ पे कहूँ ये जो हमारे पास टैब कंटेंट है उसको हम कहें कि वो हमारे पास ये पैराग्राफ आ जाए और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा दें लाइक इफ सिलेक्टेड टॉपिक हमारे पास ट्रू होता है। अच्छा, एक तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इक्वल टू ट्रू करके भी कर सकते हैं। और अगर हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, हम खाली वो जो सिलेक्टेड टॉपिक लिखते हैं तो डेट्स मीन कि वो ट्रू और फॉल्स ही चेक करेगा। तो अगर तो ट्रू होगा तभी इफ चलेगा, वरना इफ नहीं चलने वाला। हम कहते हैं अगर तो हमारे सिलेक्टेड टॉपिक ट्रू है, उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, एम्प्टी नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है हमारे पास सिलेक्टेड टॉपिक। करंटली हमारा सिलेक्टेड टॉपिक अनडिफाइंड है। अगर तो वो अनडिफाइंड नहीं है तो उस सिनेरियो में हमारे पास आ जाए टैब कंटेंट इज इक्वल टू, और इसको सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पे नीचे आके हम अपने मेन्यू के नीचे जहाँ पे हमारा कंटेंट था वहाँ पे जैसे हम पहले स्लैब कंटेंट को उस नाम यहाँ पे शो करवा देंगे। नाउ इफ आई सेव इट एंड सी इट, तो आप देखिए करंटली भी हमारा ये इन वर्किंग कंडीशन होगा, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। ये थे हमारे पास मल्टीपल वेज कंटेंट को पे कंडीशन अप्लाई करने के, और ये आपको बताना जरूरी था सारे के सारे, ताकि आप लोग किसी कोड में कंफ्यूज ना हो। तो ये थे आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।